नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। साथियों, यूपी पुलिस की बम्पर वैकेंसी आई है और इसी के साथ आरओ एआरओ के लिए भी अब लग जाइए और तैयारी को एक बूस्टअप दीजिए। तो हम यूपी जीके की आपके लिए प्रत्येक दिन 30-30 क्वेश्चन को और अच्छे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आज का है, रामनगर में रामलीला का मंचन कितने दिन का होता है? तो इसमें हमने बता रखा है कि रामनगर कहां पर है, तो ये आपका है बनारस में है। तो बनारस में रामनगर में रामलीला का मंचन जो है ये कितने दिनों तक किया जाता है, कितने दिन का होता है? तो ये किया जाता है 31 दिनों का। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ये आपका, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संगीत रत्न पुरस्कार किसकी स्मृति में प्रारंभ किया गया? तो ये संगीत रत्न पुरस्कार जो है ये उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिया जाता है और किसकी स्मृति में यानी कि किसकी याद में ये शुरू किया गया है? तो ये जो है साथियों, ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के स्मृति में दिया जाता है। कौन सा है ये संगीत रत्न पुरस्कार है। ध्यान से देखेंगे, ऐसे क्वेश्चन स्टैटिक टाइप के होते हैं और बनते हैं आपकी परीक्षा में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से बताएंगे कौन सा सुमेलित नहीं है। तो पहला क्या है, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय ये है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। तो ये बिल्कुल बात सही लिखी गई है। अगला है, नौचंदी मेला कहां पर लगता है? ये मेरठ में लगता है। और एक चीज और ध्यान रखेंगे, इसी नाम से एक ट्रेन भी चलाई गई है, नौचंदी एक्सप्रेस एक ट्रेन भी चलाई गई है। तो कभी कभी प्रश्न घुमा कर पूछता है कि किस मेले के नाम से एक ट्रेन चलाई गई है, तो ये नौचंदी मेला जो कि मेरठ में लगता है। अगला है, भारत कला भवन, तो ये वाराणसी में है। और ये क्वेश्चन जो है ये अपने आप में एक क्वेश्चन है पर्टिकुलर कि भारत कला भवन कहां पर है, कई बार पूछा गया है, ध्यान रखेंगे इसको। और इसमें सुमेलित कौन सा नहीं है, ये चौरसिया नृत्य जो है ये गोरखपुर में नहीं किया जाता है। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा। अगले पे चलते हैं। अगला है, विजय सागर पश्चिम बिहार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो ये विजय सागर पश्चिम बिहार पूछा जा रहा है, कहां पर है, किस जिले में है? तो ये है साथियों महोबा में है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसको ध्यान में रखेंगे। विजय सागर पश्चिम बिहार कहां पर है? महोबा में है, इसे याद रखेंगे। और महोबा किसके लिए जाना जाता है? तो पान प्रसंस्करण के लिए जाना जाता है। किसके लिए? पान प्रसंस्करण के लिए जाना जाता है महोबा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो इसमें से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो ये देखिए, ये किशनपुर जो है ये भी है, कैमूर है और कतरनिया घाट है। लेकिन ये कालेसर जो है ये अपने यूपी में नहीं है। ध्यान से इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, शेखा झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी विहार का विकास किया जा रहा है। तो शेखा झील के नाम से ये नया राष्ट्रीय पक्षी का विहार का विकास कहां पर किया जा रहा है? तो ये जो है कहां पर किया जा रहा है? तो शेखा पक्षी विहार ये अलीगढ़ में। कहां पर? अलीगढ़ में। और अलीगढ़ जो है ये अपने उत्तर प्रदेश का 18वां मंडल है। कौन सा मंडल है? अलीगढ़ जो है अपने उत्तर प्रदेश का 18वां मंडल है। और ये कब बनाया गया? तो ये साल 2008 में बनाया गया। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि अपने उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? तो उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल हैं और 18वां मंडल ये अलीगढ़ को बनाया गया। और कब बनाया गया? साल 2008 में। और इससे कुछ बातें जानते हैं। क्या जानेंगे कि अलीगढ़ का प्राचीन नाम क्या था? इसका प्राचीन नाम था हरिगढ़। हरिगढ़। और इसको जो है आप वेदों पुराणों में पढ़ेंगे तो इसका नाम कोइल या कोल। तो इसको इतने नामों से जानते हैं, हरिगढ़, कोल या कोइल। ठीक, आगे चलते हैं। आगे है, उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम बिहार स्थित है। तो नवाबगंज पश्चिम बिहार कहां पर स्थित है उत्तर प्रदेश में? तो ये है साथियों उन्नाव में है। कहां पर? उन्नाव में है नवाबगंज पश्चिम बिहार। और रायबरेली में कौन सा है? तो रायबरेली में है समसपुर पश्चिम बिहार। कौन सा?
समसपुर पश्चिम बिहार। और इसे याद कैसे रखेंगे, हमने आपको पहले भी ये यूपीजी की क्लास में समझाया है, बताया है कि इस रायबरेली से थोड़ा सा लिंक करेंगे कि राय कौन देता है, समझदार लोग देते हैं राय। तो ये आसानी से याद हो जाएगा कि समसपुर पश्चिम बिहार कहां पर है, रायबरेली में है। और इसी रायबरेली में साथियों एक हॉकी स्टेडियम बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है, हॉकी स्टेडियम बनाया जा रहा है। और ये एक हॉकी खिलाड़ी हैं रानी रामपाल। कौन है, रानी रामपाल के नाम से एक हॉकी स्टेडियम कहां पर बनाया जा रहा है, तो रायबरेली जिले में बनाया जा रहा है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है। तो प्रदेश के किस जिले में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है। इसे दो प्रकार से इसे क्वेश्चन बनता है, कैसे कैसे, एक तो बब्बर शेर सफारी पूछेगा, दूसरा सीधे पूछेगा एक लॉयन सफारी। क्या पूछेगा, लॉयन सफारी। तो दोनों ध्यान रखेंगे। ये कहां पर है, ये इटावा में। कहां पर बनाया जा रहा है बब्बर शेर सफारी, इटावा में। और इटावा जो है ये आपका सर्वाधिक अवनलिका प्रभावित जिला है। कैसा है, सर्वाधिक अवनलिका प्रभावित जिला, अवनलिका प्रभावित। और कभी कभी प्रश्न ऐसे भी घुमा के पूछते हैं कि ये अवनलिका प्रभावित है, तो अवनलिका किस प्रकार का ये आपका प्रभावित करता है, किस, तो अवनलिका यानी कि ये जल द्वारा मिट्टी का कटान होता है, यानी कि जल द्वारा मिट्टी का क्षरण होता है, ठीक। और पीलीभीत में साथियों, पीलीभीत में एक टाइगर रिजर्व है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। और पीलीभीत जो है ये अपनी बाउंड्री किसके साथ शेयर करती है, ये नेपाल के साथ, यानी कि ये अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। कौन सा, पीलीभीत, याद रखेंगे। और यहां से है, यहां से ओडीओपी है बांसुरी। क्या है, पीलीभीत से बांसुरी है यहां का ओडीओपी। अब आते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में स्थित है। तो भारत के किस राज्य में चंद्रप्रभा मृगवन स्थित है। तो ये मृगवन वाले क्वेश्चन कई बार बने हैं, अलग स्टेट से भी बने हैं और अपने स्टेट से, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये अपने उत्तर प्रदेश में है। कहां पर है, अपने उत्तर प्रदेश में चंद्रप्रभा मृगवन स्थित है। आगे चलते हैं। सुरहाताल पश्चिम बिहार अवस्थित है। तो सुरहाताल पश्चिम बिहार जो है ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, कहां पर स्थित है, तो ये जो है बलिया में है। सुरहाताल कहां पर है, बलिया जिले में है। और जो है प्रतापगढ़ में एक है बेती ताल, बेती ताल या इसे बेती नैया भी कहते हैं। और इसका नाम बदलकर भीमराव अंबेडकर के नाम पर कर दिया गया है। किसके नाम पर, भीमराव अंबेडकर के नाम पर कर दिया गया है बेती ताल का नाम, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो बाघों के संरक्षण के लिए कौन सा है अपने उत्तर प्रदेश में, तो इसमें से देखेंगे ये है अमनगढ़। कौन सा है, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। ये बाघों के संरक्षण से है। और बाघों की काउंटिंग होती है, इनकी गिनती होती है, इनकी भी जो है, जैसे हम लोगों का, मानव का, अपने लोगों का जनसंख्या किया जाता है, जनगणना किया जाता है, ऐसे इनकी भी गणना होती है। ये कब होती है, तो ये 4 सालों में एक बार होती है। और इस जो अभी हाल ही में रिपोर्ट आया है, तो ये जो है पहले इनकी संख्या कितनी थी, 2967 था। और अभी जो है इनकी संख्या में 200 की वृद्धि हुई है और कितना हो गया है, 3167 हो गया है। तो ध्यान रखेंगे, ये संख्या भी पूछी जाती है। तो अपने देश में बाघों की संख्या जो है बढ़कर 200 बढ़कर कितनी हो गई है, 3167। और कब की जाती है, 4 सालों में एक बार की जाती है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है। तो ये भी थोड़ा सा क्वेश्चन कैसे है, फंसा के क्वेश्चन है कि अमनगढ़ टाइगर रिजर्व किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है, किसका पार्ट है, यानी कि किससे लगा हुआ है। तो ये साथियों कार्बेट से लगा हुआ, यानी कि जिम कार्बेट से ये लगा हुआ है। कौन सा, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, ठीक।
तो जिम कार्बेट से, और जिम कार्बेट कहां पर है, तो ये उत्तराखंड में है। कहां पर? उत्तराखंड। और इसका प्राचीन नाम बहुत पूछा जाता है, तो इसका प्राचीन नाम था हेली नेशनल पार्क। क्या नाम था? हेली नेशनल पार्क इसका नाम था। किसका? जिम कार्बेट नेशनल पार्क का प्राचीन नाम, याद रखेंगे। और ये दुधवा जो है, दुधवा कहां पर है, तो ये लखीमपुर खीरी में है। कहां पर है? लखीमपुर खीरी जिले में ये दुधवा टाइगर रिजर्व। ठीक, तो इसको जो है इसे ध्यान में रखेंगे। और इससे जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो इससे क्या होता है, इसमें कंफ्यूजन कहां पर होता है कि दुधवा, जब दुधवा टाइगर रिजर्व पूछा जाएगा तो इसमें पीलीभीत भी दे देता ऑप्शन में, जैसा कि ये दिया गया है, तो इसी में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। इसे याद रखेंगे, दूध और खीर, देखिए चीजें जो हैं थोड़ा माइन्यूट होती हैं, तो इन्हें आपको क्या करना होता है, किसी ना किसी तरीके से इसे लिंक करना होता है, समझना होता है चीजों को, तब जाकर ये कहीं आपके दिमाग में रहती हैं और एग्जाम टाइम में आपको साथ दे जाती हैं। आगे आते हैं, आगे अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो मयूर संरक्षण केंद्र जो है ये किस स्थान पर स्थित है, तो ये है आपके मथुरा में। कहां पर है? मथुरा में है मयूर संरक्षण केंद्र, याद रखेंगे। और मथुरा में, मथुरा का एक जगह है वृंदावन। कौन सा है? वृंदावन। तो यहां पर एक मंदिर बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, 10 मंजिला पागल बाबा मंदिर। कौन सी मंदिर है? 10 मंजिला पागल बाबा मंदिर। और ये जो है एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए इसे ध्यान में रखेंगे। और अगर हो सके तो इस पागल बाबा की स्टोरी थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे, थोड़ा इंटरेस्टेड है, अच्छी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो ये किस स्थान पर अवस्थित है? चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। तो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य साथियों ये है चंदौली जिले में। कहां पर है? चंदौली जिले में है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। तो इसे कैसे याद करेंगे? चंद्रप्रभा चंदौली, चंद्रप्रभा चंदौली। ठीक, और चंदौली को जो है साथियों, इसे हम चावल के कटोरा के रूप में जानते हैं, चावल का कटोरा, इसे चंदौली जिले को। और यहीं पर जो है एक चावल को जीआई टैग दिया गया है अभी हाल ही में। क्या दिया गया है? जीआई टैग दिया गया है, उसका नाम है आदम चीनी चावल। आदम चीनी चावल। तो इसे आप याद रखेंगे कि ये चावल के कटोरा के रूप में तो जाना ही जाता है, लेकिन इसमें जो है जीआई टैग, जो जीआई टैग पूछे जाते हैं एग्जामों में, तो इसे ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहां पर स्थापित किया गया? तो पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र पूछा जा रहा है, ये किस जिले में स्थापित किया गया है? तो ये साथियों महाराजगंज में। कहां पर? महाराजगंज में पहला जो है गिद्ध संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। तो इसे याद रखेंगे, क्योंकि अभी गिद्ध के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, वल्चर को कंजर्व किया जा रहा है, क्योंकि ये हमारे पर्यावरण के बहुत अच्छे साथी हैं और इनकी मौत हो जा रही थी। ये जानवरों को मांस तो ये खाते ही हैं, मरे जानवरों को खाते हैं, और इनकी मृत्यु क्यों होती थी? एक दवा थी डिक्लोफिनेक, इस दवा का नाम भी पूछा जाता है डिक्लोफिनेक। तो ये जो एक दवा थी, ये किसकी दवा थी? ये एक पेट दर्द की दवा थी। किस चीज की? पेट दर्द की दवा थी। और किसकी? पशुओं की। तो पशुओं की पेट दर्द की दवा जब खिलाई जाती थी और पशु मृत हो जाता था, तत्पश्चात जब वल्चर गिद्ध इसको खाते थे, तो इसी दवा के प्रभाव से इन गिद्धों की मृत्यु हो जाती थी, ये मर जाते थे। इसलिए इस पर क्या हो गया है? इस पर गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया है, अब इस प्रकार की दवा नहीं बिकेगी। और इसके संरक्षण के लिए कार्य बहुत सारे किए जा रहे हैं। तो इसमें आपको केंद्र पूछा जा रहा है, तो आप ध्यान रखेंगे कहां पर है? ये महाराजगंज में। ठीक, और सोनभद्र की थोड़ी सी बात करते हैं, तो ये जो है अपने उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक नम भूमि वाला जिला है। कौन सा है? सर्वाधिक नम भूमि वाला जिला है ये सोनभद्र। और यहीं पर जो है एसटी पॉपुलेशन यानी कि एसटी जनसंख्या सर्वाधिक पाई जाती है। कहां पर?
सोनभद्र में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई? तो किसान मित्र योजना जो है ये अपने उत्तर प्रदेश में कब शुरू की गई थी, किस साल शुरू की गई थी? तो ये साल था 2001। कौन सा साल था? 2001 था और तारीख थी 18 जून, यानी कि डी वाला इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। 18 जून 2001 को किसान मित्र योजना की शुरुआत की गई। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुतों बार पूछा गया है कि ये पहला कृषि विश्वविद्यालय, वो भी कहां का? ये अपने भारतवर्ष की बात की जा रही है। अपने पूरे भारतवर्ष में पहला कृषि विश्वविद्यालय कहां पर बनाया गया? तो ये बनाया गया था पंतनगर में। कहां पर बनाया गया था? पंतनगर में। और पंतनगर कहां पर है? तो ये उत्तराखंड में है। और जो है ये पहला कृषि विश्वविद्यालय है, इसका पूरा नाम है पंडित गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। यानी कि ये जो जीबी पंत थे, पंडित जीबी पंत, तो ये कौन थे? ये अपने यूपी के पहले मुख्यमंत्री थे। ये भी ध्यान रखेंगे, पहले फर्स्ट सीएम थे। तो इन्हीं के नाम पर एक कृषि विश्वविद्यालय खोला गया। कहां पर? पंतनगर में। और ये जब खोला गया था तो ये उत्तराखंड नहीं था, ये अपने यूपी में ही शामिल था। और ये कब अलग हुआ है? तो ये 9 नवंबर और साल था 2000 को उत्तर प्रदेश से अपने 13 जिलों को लेकर अलग हो गया। कौन? उत्तराखंड 13 जिलों को लेकर यूपी से अलग हो गया 9 नवंबर 2000 को। ठीक, तो जब ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जब ये कृषि विश्वविद्यालय बना तो कभी ऑप्शन में भी दे सकता है, उत्तराखंड ना देके, ये यूपी का हिस्सा था तो यूपी में भी ये था। ठीक, तो इस दृष्टि से याद रखेंगे कि ये पहला कृषि विश्वविद्यालय है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है। तो अपने यूपी की प्रमुख फसल कौन सी है? तो यूपी की अपने प्रमुख फसल कौन सी है? गेहूं है, क्योंकि सर्वाधिक उत्पादन अपने उत्तर प्रदेश में गेहूं का ही होता है। और जो है गन्ना को अपने उत्तर प्रदेश में एक नकदी फसल के रूप में जानते हैं। किसके रूप में? नकदी फसल के रूप में जानते हैं, यानी कि कैश क्रॉप की संज्ञा देते हैं गन्ना को। अगला क्वेश्चन है, लाल मिट्टी पाई जाती है या पाए जाते हैं? तो लाल मिट्टी जो है ये कहां पर पाई जाते हैं, किस जिले में, किस क्षेत्र में? तो लाल मिट्टी मिर्जापुर और झांसी रीजन में पाए जाते हैं। कहां पर? मिर्जापुर और झांसी रीजन में ये लाल मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो देखिए, एक होता है कृषि क्षेत्र, एक है ये जलवायु क्षेत्र। कौन सा? ये सस्य जलवायु क्षेत्र की संख्या कितनी है? तो ये 9 है। अपने उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कुल 9 है संख्या में। आगे देखते हैं, आगे है, उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना हुई थी। तो प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की बात की जा रही है, ये कहां पर हुई थी? ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान में रखेंगे। ये कहां पर? तो ये प्रयागराज, यानी कि जो इलाहाबाद था उसका नाम परिवर्तित करके प्रयागराज कर दिया गया है। तो प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना प्रयागराज में की गई थी। और जो है प्रयागराज से करंट की कुछ क्वेश्चन देखते हैं, कुछ न्यूज देखते हैं। क्या है? यहां पर एक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है? फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बनाया जा रहा है। ये प्रयागराज में बनाया जा रहा है। और प्रयागराज में ही निराला आर्ट गैलरी है। क्या है? निराला आर्ट गैलरी। तो इसे याद रखेंगे। और लखनऊ की बात करते हैं तो लखनऊ में 4 दिवसीय आम महोत्सव मनाया गया। क्या मनाया गया? 4 दिवसीय आम महोत्सव। और जो है लखनऊ आम निर्यात जोन के रूप में भी जाना जाता है। किसके रूप में? आम निर्यात जोन के रूप में। और जो है
यहां पर आम का निर्यात पहले नवाब ब्रांड से किया जाता था, लेकिन यहां पर काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था, यानी काकोरी ट्रेन कांड हुआ था, जिसका नाम परिवर्तित करके काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। और अब उसी के नाम से ये आम का निर्यात जो किया जाता है, ये काकोरी ब्रांड से किया जा रहा है। इस ब्रांड से, काकोरी ब्रांड से आम का निर्यात कहां से? ये राजधानी लखनऊ से किया जा रहा है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, प्रदेश में पान उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। तो पान उत्पादन में जो है ये प्रथम स्थान किसका है, कौन से जिले का है? तो ये है महोबा। ये पान प्रसंस्करण इकाई के लिए भी जाना जाता है। कौन सा जिला? महोबा जिला। और यहां पर एक पक्षी विहार है, विजय सागर पक्षी विहार। कौन सा? विजय सागर पक्षी विहार। ये कहां पर है? तो ये महोबा में है, इसे ध्यान में रखेंगे। और बांदा से थोड़ी सी बातें बताते हैं कि बांदा में एक स्थान है, ये कालिंजर दुर्ग। कौन सा है? कालिंजर दुर्ग। तो ये जो है बांदा को याद रखेंगे। और बांदा किसके लिए जाना जाता है? यहां से हीरा ठाकुर प्राप्त किए जाते हैं, यानी कि यहां पर हीरा प्राप्त होता है, हीरा पाया जाता है बांदा से। और झांसी की बात करते हैं तो यहां पर चारा अनुसंधान संस्थान है। झांसी में क्या है? चारा अनुसंधान संस्थान है। और यहीं पर पूरब, पश्चिम और उत्तर दक्षिण गलियारे एक ही बिंदु पर मिलते हैं, इसलिए भी ये जाना जाता है। कौन सा? झांसी। और झांसी में एक किला है। कौन सा किला है? ओरछा का किला। ओरछा का किला। तो ये किला थोड़ा सा महत्वपूर्ण है और इससे पूछा जाता है कि इसको बनवाया किसने था, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण कराया था वीर सिंह बुंदेला ने। किसने कराया था? वीर सिंह बुंदेला ने कराया था ये झांसी के ओरछा किले का निर्माण। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रदेश में अवनलिका अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन सा है? तो ये अवनलिका का मतलब हमने आपको बताया है कि ये जो पानी से कटान होता है, जल से कटान होता है, यही अवनलिका कहा जाता है। तो अवनलिका से आप लिंक करेंगे अवनलिका, यानी कि नाली से जो होकर जाता है, पानी जाता है, तो उससे अवनलिका अपर्दन। तो इनमें से सबसे ज्यादा कौन सा है? ये आपका इटावा है। और इटावा किस लिए? इटावा से एक और है, क्या है यहाँ से? बब्बर शेर सफारी या लॉयन शेर सफारी यहीं पर है। कहां पर? इटावा में। और फर्रुखाबाद जो है ये महादेवी वर्मा का जन्म स्थान माना जाता है, फर्रुखाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में कुल दुग्ध उत्पादन में किस प्रदेश का प्रथम स्थान है? तो कुल दुग्ध उत्पादन में प्रदेश का, देश में जो है कुल दुग्ध उत्पादन में प्रदेश का प्रथम स्थान है। किसका प्रथम स्थान है? तो ये जो है अब अपना यूपी दूसरे स्थान पे आ गया है। इसमें थोड़ा सा आपको करेक्शन करते हैं। अब जो है फर्स्ट पे हो गया है ये राजस्थान कुल दुग्ध उत्पादन में, और अपना यूपी जो है ये सेकंड पे आ गया है। तो इसको वहां पर ना ध्यान देके यहां पर ध्यान देंगे कि दुग्ध उत्पादन में अपना यूपी सेकंड पोजीशन पे प्रेजेंट टाइम पे है, और पहले पे कौन सा है? तो ये राजस्थान है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में वायु मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है। तो वायु मृदा अपरदन से सर्वाधिक कौन सा क्षेत्र प्रभावित है? तो ये पश्चिमी क्षेत्र है। कौन सा? पश्चिमी क्षेत्र वायु मृदा अपरदन से प्रभावित है। और पश्चिमी क्षेत्र जो है साथियों, यहां से क्वेश्चन बनता है कि कृषि में उत्पादकता किस क्षेत्र की सर्वाधिक है? तो ये जो है पश्चिमी क्षेत्र की उत्पादकता यानी कि प्रोडक्टिविटी जो है ये सर्वाधिक है पश्चिमी क्षेत्र की। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि अपने उत्तर प्रदेश में किस क्षेत्र की उत्पादकता सर्वाधिक है। तो ये है पश्चिमी क्षेत्र की, इसे ध्यान में रखेंगे। और ये उत्पादकता क्या चीज होती है? जैसे कृषि में कहीं पर कम भूमि में 5 लोग काम कर रहे हो और उनका आउटपुट कम आता हो, और यहां पर क्या है कि जितने लोग भी काम कर रहे होते हैं वो उनका आउटपुट ज्यादा आता है, यानी कि वो अपने अपने हिस्से का अच्छे से काम करते हैं, कोई भी वहां बेगार या बेगारी नहीं लगता है। ठीक, नेक्स्ट है,
प्रदेश को कुल कितने पारिस्थितिकीय क्षेत्रों में बांटा गया है? तो अपने उत्तर प्रदेश को कुल कितने पारिस्थितिक क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है? तो ये साथियों टोटल 20 क्षेत्रों में से डिवाइड किया गया है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस दलहन फसल का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक दलहन किस क्षेत्र जो है दलहन का किस दलहन का क्षेत्रफल सर्वाधिक है अपने यूपी में? तो ये है चना का। किसका है? चने का क्षेत्रफल जो है सर्वाधिक है अपने उत्तर प्रदेश में से, ध्यान में रखेंगे। अगला है, कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है। तो हमने आपको पहले ही बता दिया है, ये क्वेश्चन उत्पादकता करके बता दिया है। तो ये पूरा क्वेश्चन है कि कृषि श्रम उत्पादकता किस क्षेत्र की सर्वाधिक है? तो ये आपका पश्चिमी क्षेत्र या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है, इसे ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश जो है सीमांत कृषक किन्हें कहा जाता है? यानी कि यूपी में सीमांत कृषक कैसे परिभाषित किए गए हैं, आप किन्हें कहेंगे, किस प्रकार से जानेंगे? तो उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक जो है ये 1 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सीमांत कृषक। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और पूछा ही जाता है, तो इसे आपको जानना चाहिए। नहीं भी पूछा जाता तो भी आपके यूपी का जो है यूपी स्टैटिक के जानकारी के हिसाब से आपको जानना चाहिए। और अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई थी। तो किसान बही योजना जो है ये उत्तर प्रदेश में कब लागू की गई थी? तो ये साल 1992 में। कब लागू की गई थी? साल 1992 में उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई थी, इसे ध्यान में रखेंगे। तो साथियों ये आपके साथ हमने 30 क्वेश्चन, शानदार 30 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। ठीक, तो उम्मीद करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा होगा और क्वेश्चन अच्छे हैं तो अच्छे लगेंगे ही। तो अब आपका काम क्या है? सेशन को शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है साथियों, हम अब मिलते हैं कल के सेशन में आपसे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।